अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरहम नदीम है और आज हम कंप्यूटर साइंस का लेसन 7 कवर करेंगे। इस लेसन का टॉपिक होगा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा, कंप्यूटर मेमोरी की टाइप्स क्या होती हैं? कंप्यूटर मेमोरी की दो मेन टाइप्स होती हैं। प्राइमरी मेमोरी विच इज़ प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इंटू टू टाइप्स विच आर रैम एंड रोम। आज हम इंसानों पे डिटेल में बात करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क क्या होता है? ये सारे फ़र्क इस टेबल में कंपाइल किए गए हैं। प्राइमरी मेमोरी ये वाला कॉलम है और सेकेंडरी मेमोरी ये वाला। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है जहाँ डेटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्पोरेरीली स्टोर किया जाता है। टेम्पोरेरीली यहाँ कीवर्ड है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर इटसेल्फ का हिस्सा नहीं होती, ये अटैच की जाती है। इनका एक बेसिक एग्जांपल होगा, प्राइमरी मेमोरी बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो उसके अंदर इनबिल्ट नहीं होती, वो अटैच की जाती है, एक एक्सटर्नल डिवाइस है। सेकेंडरी मेमोरी में एक यूएसबी ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आ सकती है और एक प्राइमरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आ सकती है जो कि कंप्यूटर के अंदर लोकेटेड है और डेटा स्टोर कर रही है। Data from the primary memory is directly accessed by the processing unit. Data सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता प्रोसेसर से। ये एक फ़र्क है विच इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर सेकेंडरी मेमोरी। ये वाला एडवांटेज है सेकेंडरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है बेसिकली कि जब उसकी पावर उसमें से निकाल दी जाएगी, जब उसे बिजली नहीं दी जाएगी, उसमें जो उसका डेटा स्टोरेज होगी, जो उसमें डेटा स्टोर्ड होगा वो लूज़ हो जाएगा हमेशा के लिए। और अगर वो पावर जब तक उसे दिया जाएगा सिर्फ तब तक वो डेटा स्टोर कर पाएगा। सेकेंडरी नॉन वॉलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है विच मीन्स के बेशक अगर पावर फेलियर हो और इसका पावर का सप्लाई कट भी हो तब भी ये अपना डेटा रिटेन करेगा। सो दिस इज़ एन एडवांटेज फॉर सेकेंडरी मेमोरी। बल्कि रुकें, हम इस तरह से एडवांटेजेस लिख लेते हैं, जिसकी एडवांटेज होगी उस पर मैं टिक लगा दूँगा इससे। ओके। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर चिप्स में स्टोर की जाती है विच इज़ एक्सपेंसिव, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी एडवांटेज है। यहाँ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज जैसे मैंने कहा था फ्लैश ड्राइव्स और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इंक्लूड होते हैं और ये होते हैं कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है। इट कैन बी, इसे कैटेगराइज किया जाता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ बेसिकली आपका जो लाइक यूजुअल यूजेज है ऑफ अ डिवाइस उसे स्टोर करता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम पे हम बाद में बात करेंगे। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली, जिन पे मैं प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल्स दे चुका हूँ। सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स देख लेते हैं। परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस सच एज सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्सटर्नल फ्लॉपी डिस्क, ये सारी जो कि बाहर से स्टोर करते हैं, इसकी कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है और ये इसकी फास्ट होने की एक बेसिक वजह ये है क्योंकि ये वॉलेटाइल है, प्लस सेकेंडली क्योंकि डिवाइस इटसेल्फ के अंदर इंक्लूडेड है। सिंस ये डिवाइस से ज़्यादा डिवाइस के अंदर है, ये प्रोसेसर के ज़्यादा करीब होती है विच मीन्स कि इसे एक्सेस करना और इसे यूज़ मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान होता है। दिस इज़ एन एडवांटेज। ये स्लो होती हैं ज़्यादा। इट्स अ बैकअप मेमोरी। बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ किया जाता है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज इतनी नहीं होती, स्टोरेज कम होती है। पुराने ज़माने में प्राइमरी मेमोरी काफ़ी होती थी स्टोर करने के लिए, लेकिन आजकल के ज़माने में हमें डेटा स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम सेकेंडरी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो डेटा या इंफॉर्मेशन होल्ड करती है जो कि करंटली यूज़ हो रहा है प्रोसेसिंग यूनिट से। बेसिकली जो इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है वो एंटर होता है प्राइमरी मेमोरी में, यूज़ होता है, प्रोसेस होता है और वो यहाँ से एग्ज़िट करता है। और इस पूरे प्रोसेस के बीच में वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी लाइक आई सेड बिफोर, इसमें सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ देखिए बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर किया जाता है जो आपने जिसका आपको अर्जेंट एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं स्टोर डेफिनेटली करना चाहते हैं और आप उसे रिलेटिवली सस्ती चीज़ में स्टोर करना चाहते हैं जिसका अगर आपको उसकी अर्जेंट नीड नहीं है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क है। और वाइल प्राइमरी मेमोरी इज़ ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा यूज़फुल, सेकेंडरी मेमोरी का यूजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आते हैं आगे, ये दोनों रैम वर्सेस रोम, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स होती हैं और दोनों कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती हैं। हम आ जाएँ इनकी डिफरेंसेस पे बात करते हैं। रैम वॉलेटाइल होता है विच मीन्स कि जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा या उसका पावर एक्सेस कट ऑफ होगा ये बंद हो जाएगा।
रोम नॉन वॉलेटाइल होता है, मीनिंग कि कभी रेज नहीं होगा, शट डाउन हो, रीस्टार्ट हो, पावर फेलियर हो, जो भी हो। रोम की एडवांटेज, एक्सेसिबिलिटी, रैम को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है प्रोसेसर से, रोम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ रैम की एडवांटेज। स्टोरेज, रैम में टेम्प्रेरी में इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, रोम में परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है जो कि नहीं डिलीट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, रैम में वो डेटा स्टोर किया जाता है जो करंटली प्रोसेस हो रहा है, रोम में ऐसा डेटा स्टोर किया जाता है जो हमें परमानेंट है, जो हमने कभी भी चेंज नहीं करना। ये सेकेंडरी स्टोरेज से भी फ़र्क है। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज में हम डेटा ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं, रोम में हम कोई डाटा ऐड या रिमूव नहीं करते, ये बस एक बार बनाया जाता है, और इसकी वजह हम आगे देखेंगे। हार्डवेयर स्ट्रक्चर, रैम चिप की फॉर्म में होता है, रोम ऑप्टिकल ड्राइवर्स की फॉर्म में होता है। ये इसमें कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। और कॉस्ट पे अब आते हैं। रैम महंगा ज़्यादा होता है, रोम चीपर होता है। सॉरी, मैंने गलत साइड पर टिक लगा दिया। रोम कंपैरेटिवली चीपर होता है, रैम की एक्सपेंसिवनेस ज़्यादा होती है। साइज़, रैम है भी बड़ा, रोम छोटा है, तो ये भी रोम की एडवांटेज है। लेकिन रैम और रोम की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कितना फ़र्क नहीं पड़ता, सिंस उनकी यूजेज इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, वो एक दूसरे का रोल नहीं प्ले कर सकते, सो वो एक्सचेंजेबल नहीं है एक दूसरे के लिए। राइटिंग स्पीड, रैम में लिखना ज़्यादा तेज़ होता है, रोम में लिखना स्लो होता है। स्टोरेज लिमिट, रैम की स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होती है रोम के कंपैरिजन में, 16 GB डेटा तक स्टोर कर सकता है, वो यूजुअली मेगाबाइट्स में स्टोर करता है, और मेगाबाइट्स कम होते हैं। बेसिकली 1 GB जो कि रैम जिस यूनिट में स्टोर करे इज़ इक्वल टू 1024 MB, और ये यूनिट है जिसमें रोम स्टोर कर रहा है। सो इसी से हमें काफ़ी बड़ा फ़र्क नज़र आ जाता है बिटवीन रैम एंड रोम। इसकी टाइप्स रैम की, ये रोम की टाइप्स हैं। रैम इज़ बेसिकली यूज टू स्टोर डाटा, रैम को ऐसे डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो करंटली यूज़र है। लाइक आई सेड, प्रीवियस पेज पे आते हैं, दिस इज़ रैम। अब अपने डिवाइस पे जो करंटली, एक सेकंड, बहुत ज़्यादा गंदा लिखा गया। अब अपने डिवाइस पे जो करंटली कर रहे हैं वो चीज़ रैम में स्टोर होती है। ऑन द अदर हैंड फॉर रोम, रोम में एक ऐसी चीज़ स्टोर होती है जो हमने चेंज नहीं करनी कभी। फॉर एग्जांपल, जो सबसे बेसिक चीज़ हर रोम में स्टोर होती है हमेशा, वो बूटअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हमने एक जब कंप्यूटर बना है, हमने उसकी बूटअप इंस्ट्रक्शंस को अभी चेंज नहीं करना। वो इस्तेमाल होगा बहुत बार, लेकिन हम उसे चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एसेंशियल भी है, क्योंकि उसके बगैर हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता। अगर हम उसे किसी रैम जैसी चीज़ में डाल देंगे जो कंप्यूटर को चलाने की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो इवेंचुअली हो सकता है गलती से हम डिलीट कर दें या चेंज कर दें। इस चीज़ को बंद कर दिया जाता है रोम के साथ। ये हमारा आज का लेक्चर था। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलेंगे।